डीमैट खातों में सेंधमारी और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। सेबी ने यूपीआई की तरह सिम बाइंडिंग व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे निवेशकों के खाते अधिक सुरक्षित हो सकेंगे। अब क्या है सिम बाइंडिंग सिस्टम, ब्रोकर्स कैसे कर सकेंगे इसकी शुरुआत, इस सिस्टम के आने से आपका क्या फायदा होगा, इसके अलावा इस रिपोर्ट में सेबी ने निवेश सलाहकारों यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए नियमों में क्या बदलाव किया है, ये भी एडिशनल जानकारी देंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कैसे काम करेगा नया सिस्टम, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। सेबी के प्रस्ताव के अनुसार क्लाइंट के यूनिक कोड, उनके डिवाइस और सिम तीनों का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके बाद निवेशक अपने डीमैट खाते में लॉगिन कर पाएंगे और ट्रेडिंग कर सकेंगे। इससे सिम स्वैप, अनऑथराइज्ड सौदे यानी ट्रांजैक्शंस और गलत ट्रांसफर जैसी समस्याओं से बचाव होगा। अब आते हैं ब्रोकर्स वाली बात पर। सेबी पहले इस नई सुरक्षा व्यवस्था को 10 बड़े ब्रोकर्स के कस्टमर्स पर लागू करने की योजना बना रहा है। ऐसा इसलिए ताकि इसका असर समझा जा सके और निवेशकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जा सके। शुरुआत में ये ऐच्छिक होगा, यानी निवेशकों के लिए ये अनिवार्य नहीं हो, आसान भाषा में कहें तो, लेकिन बाद में इसे सभी के लिए लागू किया जा सकता है। बता दें, सेबी की योजना के अनुसार आगे चलकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसी सुविधाएं भी इस सिस्टम में जोड़ी जाएंगी। इससे लॉगिन प्रक्रिया जो है और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। अब इस सिस्टम के आने से आपका यानी निवेशकों का क्या फायदा होगा, ये भी एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, नई व्यवस्था के तहत क्लाइंट को अपने खाते में लॉगिन से जुड़ी पूरी जानकारी मिले, यानी आसान भाषा में कहें तो कब, कहां और किस डिवाइस से लॉगिन किया गया, ये सब रिकॉर्ड रहेगा। इसके अलावा निवेशकों को टेम्पररी लॉक, दूसरे डिवाइस से लॉग आउट करने, सौदे पर लिमिट लगाने और तय करने की सुविधा भी मिलेगी कि यानी कि कौन सा ट्रेड हो सकता है और कौन सा नहीं। अब ये तो बात हुई सिम बाइंडिंग की। अब सेबी ने निवेश सलाहकारों यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए नियमों में जो राहत दी है, वो मामला भी आसान भाषा में समझिए। देखिए, शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट को लेकर नया सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर के मुताबिक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट को सीधे राहत दी गई। अब वे अपने मौजूदा कस्टमर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी जिसको कि आप MITC के नाम से जानते हैं, उसकी जानकारी ईमेल या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भेज सकते हैं, जिसे रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। सेबी ने यह बदलाव इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चिंताओं को दूर करने के लिए किया है। पहले ग्राहकों से मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को फिजिकल या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए कंफर्म करना जो था अनिवार्य था, जिससे कई समस्याएं हो रही थी। अब सेबी ने इस नियम में राहत देते हुए ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यमों से मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस भेजने की अनुमति दी। बता दें, सेबी के इस फैसले से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि अब सभी महत्वपूर्ण नियम स्पष्ट रूप से साझा किए जा सकेंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के कामकाज में सुधार होगा, जिससे वे अधिक फोकस के साथ अपने कस्टमर्स को सर्विसेज दे पाएंगे। अब हमने आपको सेबी ने यूपीआई की तरह सिम बाइंडिंग व्यवस्था को लागू करने का जो प्रस्ताव रखा है, उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।